विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई है। सत्र के पहले दिन ही विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अनुपूरक बजट पेश किया। इस बार 27,050 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले से बताया होता तो प्रस्ताव पेश करने देते। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कल नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने विधायकों की पिटाई को लेकर काला मास्क लगाकर विरोध किया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सदन की कार्यवाही जब हुई तो कैसी स्थिति वहां पर थी। हेलमेट पहनकर इससे पहले प्रदर्शन किया गया। बाकायदा काले मास्क लगाकर भी विरोध जताया गया विरोधी विपक्षी विधायकों की तरफ से। सदस्यों के द्वारा इस आसन को सम्मान और विश्वास व्यक्त किया गया। कांग्रेस के लोगों को विकास से चिढ़ है, इसीलिए सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। लेकिन सदन चलेगा और विकास की बातें होगी, क्योंकि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की सरकार संकल्पित है इसके लिए। विधानसभा परिसर में आरजेडी और माले विधायकों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी ने विधानसभा में विधायकों की पिटाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने काला मास्क लगाकर और हेलमेट पहनकर विरोध जाहिर किया। आरजेडी ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस मामले में 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जब तक सदन में सीएम नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। उधर माले विधायकों ने महंगाई और कोविड से मरे लोगों के परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तेईस मार्च को काला अध्याय शुरू हुआ और उस दिन माननीय विधायकों को मारा पीटा गया, घसीटा गया और माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर ये सब कार्रवाई की गई। पहले तो नीतीश कुमार जी माफी मांगे इस कुकृत्य के लिए जो 23 मार्च को उन्होंने इतिहास रचा है। एक काले दिन के रूप में 23 मार्च याद किया जाएगा। उसके लिए तो कम से कम माफी मांगे कि हर एक माननीयों के पर जूता चप्पल चलाने का काम किए हैं, फैट से पिटवाने का काम किए हैं, बूट से पिटवाने का काम किए, रौंदवाने का काम किए हैं। तो भाई माननीय, हम 3 लाख जनता हमको वोट दे करके यहाँ पर भेजी है, तो हमारे साथ इस तरीके का अगर दुर्व्यवहार हो सकता है तो आम आवाम के साथ नीतीश कुमार 17 साल से क्या कर रहे हैं। तो आप देखा आपने कि हेलमेट पहनकर और काला मास्क पहनकर यहाँ पे आरजेडी के विधायक पहुंचे। आपको याद होगा 23 मार्च को जिस तरह से विधायकों के साथ बर्बरता की गई थी और इसे काला दिवस के तौर पर लगातार विपक्ष मनाते आ रही है। और आपको बता दें कि देखिए 2 सिपाही को सस्पेंड तो किया गया, लेकिन संतुष्ट नहीं है, लीपापोती माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ माले विधायकों ने भी विरोध किया है महंगाई के मुद्दे को लेकर और खास तौर पर कोरोना काल में जिस परिवार ने झेला है और उस परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पहले से ही आसार थे कि जब सत्र की शुरुआत होगी तो हंगामेदार रहेगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सदन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार आप देख रहे हैं कि आज विरोध किया गया, हालांकि कोई नई बात नहीं है, आसार पहले से ही लग रहे थे कि इस बार हंगामेदार रहेगा। हेलमेट पहनकर, काला मास्क पहनकर, यहां तक कि यह भी देखा गया कि फर्स्ट एड का किट लेकर पहुंचे। तो यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने के मूड में है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और विपक्ष ने अपने एजेंडे को सेट कर रखा है। कल तेजस्वी यादव के साथ बैठक हुई थी विपक्षी नेताओं की और उसी में ये मुद्दा तय हुआ था कि आगे किस तरह से मानसून सत्र चूंकि छोटा है, 5 दिनों का सत्र है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी विपक्ष की, वो स्ट्रैटेजी लगभग तय हो चुकी है। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो तय हुई है उसमें ये है कि विधायकों के साथ जो मार्च महीने में बजट सत्र के दौरान जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर के विपक्षी विधायकों ने उस मुद्दे को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है और उस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सदन के अंदर विपक्ष के विधायक माफी चाहते हैं। इसको लेकर के काफी गतिरोध दिखेगी। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने शुरुआत में ही, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी, उस वक्त ही उठ करके उन्होंने कुछ विधानसभा अध्यक्ष को से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त अध्यक्ष ने उन्हें रोक दिया कि अभी वो वक्त नहीं है, अलग से इसके लिए समय दिया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर स्ट्रैटेजी साफ तौर पर तय है। विधायकों का जो मुद्दा है वो सबसे
पहला मुद्दा विपक्ष की तरफ से रखा गया है और इसी स्ट्रैटेजी के तहत काम भी होगी। भाई वीरेंद्र ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते हैं सदन नहीं चलेगा। आशुतोष, आप यहाँ विपक्ष की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। देखिए स्ट्रैटेजी अब यहाँ सत्ता पक्ष भी बनाएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को देते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास। ब्रेकिंग खबर बता दें, एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसमें विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह बैठक होनी है। कुछ ही देर में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान, माफ कीजिएगा, मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। सुधार कर दें इसमें हम, मॉनसून सत्र के दौरान जो विपक्ष का हंगामा आज देखने को मिल रहा है और इस दौरान जो बातें लगातार सामने आ रही हैं, इसको लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। और यहां हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार बने हुए हैं, जहां विपक्ष ने रणनीति लगातार बनाई है। कल अलग अलग तरीके से सभी विरोधी दल, चाहे कांग्रेस हो या सीपीआई के या वाम के घटक दल हो, उनकी तरफ से अलग अलग बैठक की गई। कांग्रेस ने अलग बैठक की, आरजेडी ने अलग बैठक की और संयुक्त रूप से भी एक बैठक सभी विपक्षी दलों की तरफ से की गई और उस पर रणनीति बनी। और उसके तहत यही हुआ कि मुख्यमंत्री से सदन में माफी मांगने की बात कही जा रही है। तो आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आशुतोष, देखिए विपक्ष ने तो पूरी तैयारी कर ली और तमाम एजेंडा भी तैयार कर लिया है, तो सत्ता पक्ष भी आपको बता दें कि देखिए बैठक चल रही है कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि वो बैकफुट पर रहे। तो क्या आपको लगता है वाकई सत्र तो छोटा है अगर मानसून सत्र की बात कर ले, लेकिन हंगामेदार होने के पूरे आसार साफ तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब विपक्ष अपना एजेंडा सेट कर लेता है तो रूलिंग पार्टी को भी अपना एजेंडा सेट करना होता है। और चूंकि सदन से बहुत सारा ऐसा मैसेज निकलता है जो सीधे पब्लिक के बीच में जाता है और उसका फीडबैक क्या हो, पब्लिक के बीच में क्या परसेप्शन छोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। एनडीए की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो सवाल विपक्ष उठाएगा, जैसे विधायकों का मसला हुआ या फिर बाढ़ का मसला हुआ, महंगाई का मसला हुआ, इन तमाम मुद्दों पर किस तरह से सदन में अपना रुख रखना है, विधायक क्या अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है, स्वाभाविक तौर पर जब विपक्ष के विधायक हंगामा करते हैं तो रूलिंग पार्टी के विधायक भी सरकार के समर्थन में सामने आ जाते हैं। तो नीतीश कुमार ये विधायकों को बताएंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, विधायकों को किस तरह से सदन में पेश आना है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर रूलिंग पार्टी के विधायक भी सवाल खड़े करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल खासतौर से अहम बात आपने उठाई। देखिए आशुतोष, क्योंकि अगर बात आप महंगाई की कर ले, एनडीए की बात कर ले, सहयोगी दल जीतन राम मांझी पहले ही सवाल उठा चुके हैं। यहां तक कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह से अगर देखा जाए, जीतन राम मांझी ने तो सवाल उठाया ही, मुकेश सहनी ने भी सवाल उठाया था। तो क्या आपको लगता है कि एक विपक्ष को तो ये मुद्दा मिल ही गया है, बैकफुट पर सरकार नजर नहीं आए, और इसी मद्देनजर नीतीश कुमार देखिए खुद बैठक कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष के पास भी जवाब हो और विपक्ष के जो लगातार धारदार सवाल आएंगे। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखिए, जरूर जब विपक्ष सरकार को घेरता है तो वो एक पहलू होता है, लेकिन जब रूलिंग पार्टी के विधायक खुद सरकार को घेरने लगे, और कई ऐसे मुद्दे अवसर आए हैं जब रूलिंग पार्टी के विधायकों ने सरकार को घेरा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या अपने विधायकों को, एनडीए के विधायकों को सजेशन देते हैं, क्योंकि सत्र बहुत छोटा है और काम की चीजें निकालकर इस सत्र के बीच में से लाना ये सबसे अहम पहलू है। कितने सवालों का जवाब आ पाता है, क्योंकि सवाल और जवाब दोनों की प्रक्रिया होती है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। और छोटा सत्र रहने की वजह से 5 सेकंड में मेरा एक जवाब दे दीजिए आशुतोष की ये 5 सेकंड में जवाब, 5 दिन का ये कार्यकाल है। विपक्ष ने कह दिया है कि हमें मुख्यमंत्री से माफी चाहिए। अब यहां सत्ताधारी दल बैठक करने जा रहे हैं। चलेगा क्या सत्र आगे 5 दिन, या यूं ही हंगामा होगा? देखिए, बड़ा मसला यही है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र करेंगे कि अगर विधायकों से मारपीट का मसला उठाया जाता है, इसको प्रमुखता दी जाती है, तो रूलिंग पार्टी के विधायकों को या फिर सरकार के मंत्रियों को क्या जवाब देना है, या फिर आगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस मसले पर। क्योंकि अभी विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विधायकों की मारपीट, विधायकों से मारपीट का और नीतीश कुमार की माफी का मामला है। जी, शुक्रिया आशुतोष फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करते हैं।